हाइब्रिडाइजेशन में हम एग्जांपल पढ़ेंगे। सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पहले हमने डेफिनेशन पढ़ ली हाइब्रिडाइजेशन की, उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल में सबसे पहले जो हाइब्रिडाइजेशन हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी वो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s और तीन p आपस में इंटरमिक्स होते हैं, उसे हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 1s and 3p ऑर्बिटल मिक्स टूगेदर टू फॉर्म 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। मीन्स कि हमारे पास एक s होता है, s की शेप स्फेरिकल होती है, और हमारे पास तीन p होते हैं, p की शेप जो है वो डम्बेल है। जब इनको हम आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो इंटरमिक्सिंग के बाद हमारे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसकी शेप जो है, इसकी एनर्जी, इसकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, जबकि यहाँ पर s की शेप डिफरेंट है, p की शेप डिफरेंट है। s की एनर्जी कम है, p की एनर्जी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के मिलने से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी भी सेम है, उसकी बॉन्ड लेंथ भी सेम है और उसकी शेप भी सेम है। और इसमें जो है वो ज्यादातर हिस्सा p वाला है और ये जो स्मॉल पोर्शन है ये s को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह के 4 sp3 हाइब्रिड बनेंगे, इस तरह के 4 बनेंगे हमारे पास। अब हम मीथेन की एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम जब मीथेन की एग्जांपल लेंगे तो आपने मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना है। मीथेन में देखें ये सेंट्रल कार्बन एटम है। इस सेंट्रल कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4। अगर हमारी कनेक्टिविटी 4 के साथ हो तो हम कहते हैं हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। यानी कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसका मतलब अगर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका मतलब कि इसमें एक s है और 3 p है, इनको आपस में इंटरमिक्स करना है। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर को देखना है। स्ट्रक्चर को देखने के बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रक्चर। अब हमारे पास मीथेन में जो सेंट्रल कार्बन एटम है कार्बन, उसकी ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। अब हमें एक s और 3 p चाहिए, और हमें ये पता है कि जो बॉन्डिंग होती है उसमें वैलेंस शेल के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये 1s2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये वैलेंस शेल नहीं है। वैलेंस शेल के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो ये है 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अब होगा क्या कि 2s में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2px 2py और 2pz के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। 2s के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर जब हम फोटॉन भेजते हैं, जब इन्हें एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी या कोई भी एनर्जी हम इन्हें देते हैं, हीट देते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 2pz के अंदर चला जाता है। यानी अब 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 1 है, 2py में 1 है और 2pz में 1 है। पहले 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब हमने इसको एनर्जी दी, हीट दी या लाइट का फोटॉन इसके ऊपर जो है वो थ्रो करवाया, तो यहां से 2s से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके 2pz के अंदर चला गया। अब 2s के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2px के अंदर भी, 2py के अंदर भी एक है और 2pz के अंदर भी 1 1। अब 2s 2px1 2py1 2pz1 सब के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 1 हो गया। अब क्या होगा, यहां पर अब इंटरमिक्सिंग का प्रोसेस होगा, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा। ये एक s और 3 p, चूंकि तीनों के अंदर 1 1 इलेक्ट्रॉन है, आपस में हाइब्रिडाइज्ड होंगे और इनकी हाइब्रिडाइजेशन से, इनकी इंटरमिक्सिंग से एक s और 3 p आपस में इस तरह मिक्स होंगे कि मिक्सिंग करने के बाद हमारे पास हर एक की हाइब्रिडाइजेशन sp3 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 sp3। मिक्सिंग से पहले एक s था, 3 जो हमारे पास ऑर्बिटल थे वो p थे। मिक्सिंग के बाद वो इक्विवेलेंट हो गए, वो 1 हो गए, यानी हर एक अब कहलाएगा sp3 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 sp3। यानी हाइब्रिडाइजेशन से पहले ऑर्बिटल की शेप डिफरेंट होती है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल की शेप 1 हो जाती है, और उनकी एनर्जी भी हाइब्रिडाइजेशन के बाद, एनर्जी भी, उनकी बॉन्ड लेंथ भी और उनकी शेप भी सेम होती है। हाइब्रिडाइजेशन से पहले उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, उनकी शेप भी डिफरेंट होती है। यहाँ पर 2s की शेप स्फेरिकल है, 2p की शेप जो है वो डम्बेल है, लेकिन यहाँ पर जब एक 2s और 3 2p मिक्स हो गए तो मिक्सिंग के बाद जो sp3 बना है उसकी शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है। हर एक sp3 जो है यहाँ पर उनकी शेप भी सेम है, उनकी एनर्जी भी सेम है। अब होता क्या है, हमारे पास एक s और 3 p की शेप आपस में इंटरमिक्स करके 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। बेसिकली 3 s हैं, एक p है, जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ज्यादा पोर्शन जो है वो
पी का होगा और कम वाला पोर्शन एस का होगा, लेकिन आपस में इस तरह इंटरमिक्स होंगे कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इनका बन जाएगा। अब होगा क्या कि हम देखें कि 4 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं जो इस शेप के हैं, यानी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये sp3, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास ये sp3, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये sp3 और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये sp3। बेसिकली ये 4 थे ना, 1 2 3 4, ये 4 हमारे पास ऑर्बिटल थे। अब इन चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, हमें ये पता है कि 1 2 3 4 इन चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, जिसको मैंने मार्कर से रिप्रेजेंट किया है, वो उस इलेक्ट्रॉन को जाहिर करता है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड और एक इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड। अब चूंकि 4 अनपेयर्ड थे 1 2 3 4, अब 4 हाइड्रोजन उधर से आएंगे, वो इन्हें पेयर अप कर देंगे। 4 हाइड्रोजन वहां से, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां पर आया, रेड से रिप्रेजेंट किया, यहां पर पेयर अप हो गया। एक हाइड्रोजन यहां पर आया, यहां पर पेयर अप हो गया। एक हाइड्रोजन यहां से आया, यहां पर पेयर अप हो गया, और एक हाइड्रोजन यहां पर आया, यहां से पेयर अप हो गया। यानी अब यहां पर हमारे पास पहले थे 4 1 2 3 4 हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे जिनकी शेप ये थी। अब ये अब इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन था। जब 4 हाइड्रोजन आए तो ये भी हाइड्रोजन पेयर, ये भी इस हाइड्रोजन ने इसको पेयर अप किया, एक हाइड्रोजन इसको पेयर अप, इस हाइड्रोजन इसको, इस हाइड्रोजन इसको। अब ये सब के सब पेयर अप हो गए। अब यहाँ पर ये CH4 का स्ट्रक्चर है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 3 और 4। बेसिकली ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल थे जिसमें हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप बनेगी। आपको पता है जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हमारे पास शेप जो है वो टेट्राहेड्रल बनेगी। 1 2 3 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और इसके साथ एक एक हाइड्रोजन होगी। और जब भी आपको पता है टेट्राहेड्रल आपके पास शेप होती है तो बॉन्ड एंगल जो है 109.5 का होगा। इस तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीथेन में, जो कि सुई गैस है, पाई जाती है, जिसमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, जिसके साथ 4 हाइड्रोजन आके जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। 4 हाइड्रोजन इसके साथ आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इस तरह ये पेयर अप हो जाते हैं और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है टेट्राहेड्रल, जिसमें बॉन्ड एंगल जो है 109.5 का होता है। ईथीन बेसिकली दिस इज अल्कीन। अगर हम ईथीन का स्ट्रक्चर देखें, CH2 दरमियान में डबल बॉन्ड है। आपने सबसे पहले कनेक्टिविटी चेक करनी है। पहले हम बताइए हमारे पास सेंट्रल कार्बन एटम है, इसकी कनेक्टिविटी चेक करें। 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और इस तरफ एक कार्बन है, यानी इस कार्बन की 3 के साथ कनेक्टिविटी है, 2 हाइड्रोजन है और डायरेक्ट एक कार्बन के साथ कनेक्ट है। आपने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि सेंट्रल एटम की कनेक्टिविटी कितने के साथ है। अगर 3 के साथ कनेक्टिविटी है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह आपके पास ये कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, डायरेक्ट एक कार्बन है, यानी इसकी भी कनेक्टिविटी 3 के साथ है। जब भी कनेक्टिविटी 3 के साथ हो तो इट मीन्स टू से कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। अगर sp2 होगी तो इसका मतलब कि उसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अब हमने स्ट्रक्चर को देखा और स्ट्रक्चर को देखने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि इस स्ट्रक्चर की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब इसके मुताबिक हमने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करना है आफ्टर लुकिंग द स्ट्रक्चर। जब हमने स्ट्रक्चर को देख लिया, स्ट्रक्चर से हमें पता चल गया कि sp2 है। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने जो है वो बनानी है। यानी इसमें हमारे पास जो कार्बन है वो ग्राउंड स्टेट में है, 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। अब एक्साइटेड स्टेट में 2s2 को जब यहाँ से हम इसको एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी या सन लाइट एनर्जी, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz के अंदर चला जाता है। अब 1s2 2s के अंदर जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर जाएगा तो 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 1, 2px के अंदर भी 1, 2py के अंदर भी 1, 2pz के अंदर पहले 0 था, अब 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी 2 से इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला गया। अब हमें ये पता है कि बॉन्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं वो वैलेंस शेल के होते हैं। वैलेंस शेल हमारे पास कौन सा है, 2 वाला। तो अब क्या होगा, हमने ये देखा हुआ है, स्ट्रक्चर को देख के हमने डिसाइड कर लिया होगा कि इस स्ट्रक्चर की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसका मतलब यह है कि ईथीन की अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब इसके अंदर एक s और 2 p इंटरमिक्स होंगे। अब हमें ये पता है कि यहाँ पर 1 2 3 4 है, हमारे पास 4 है, एक s है और 3 p है, लेकिन हमें कितने इंटरमिक्सिंग चाहिए, 1s और 2p, यानी यहां से हम एक s और 2p आपस में इस तरह इंटरमिक्स होंगे कि अब हर एक की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 sp2 sp2। बेसिकली एक s है और 2p है, तो हर एक की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 sp2 और sp2। मिक्सिंग से पहले s की शेप स्फेरिकल थी, p की शेप डम्बेल थी, इनकी शेप डिफरेंट थी। मिक्सिंग के बाद जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने,
एक S और दो P के मिलने से sp2 sp2 sp2, इन तमाम की शेप, इन तमाम की एनर्जी और बॉन्ड लेंथ सेम होगी। अब हमें ये पता है कि sp2, इसका मतलब ये हुआ कि हम शेप इसका डायग्राम की मदद से देखते हैं। डायग्राम में देखें तो हमें ये पता है कि अगर sp2 शेप हो तो ट्राइगोनल होती है, sp2 शेप हो तो ट्राइगोनल। ट्राइगोनल का मतलब ये है कि उसके दो कोने एक तरफ होते हैं और एक कोना एक तरफ होता है। ट्राइगोनल में हमें ये पता है कि हमारे पास दो जो किनारे हैं वो एक तरफ होते हैं और एक किनारा एक तरफ होता है, यानी टू कॉर्नर्स एक तरफ और एक कॉर्नर एक तरफ, इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी टू कॉर्नर एक तरफ और एक कॉर्नर एक तरफ, दिस इज ट्राइगोनल। यानी sp2 में हमें जब भी बनाते हैं हम sp2 तो हमें पता है टू कॉर्नर्स एट द सेम एंड वन कॉर्नर एट वन पॉइंट, टू कॉर्नर एट सेम एंड वन कॉर्नर एट अदर पॉइंट। अब हमारे पास ये तीन है, टू कॉर्नर इस तरफ और एक ये तीन, यहां पर भी टू और एक थ्री। अब हमने इनके अंदर 1 2 3 एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन, हर एक यहां पर sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, यानी हर एक जो है यहां पर sp2 है। जबकि अगर हम ये देखें तो हमारे पास यहां पर 3 ऑर्बिटल बन चुके हैं, लेकिन एक जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, जो 2pz है हमारे पास, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड। ये तो हमारे बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं 1 2 3, लेकिन ये चौथे वाला बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड है हमारे पास, ये ऊपर रहेगा 2pz ऑर्बिटल, दिस इज 2pz ऑर्बिटल। ये अनहाइब्रिडाइज्ड हमारे पास 2pz ऑर्बिटल है, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल। यानी इस स्ट्रक्चर के अंदर भी, इसमें भी 2pz जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसके अंदर भी 2pz जो है वो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड, 2pz इज अनहाइब्रिडाइज्ड। अब इनका आपस में किस तरह बॉन्डिंग होगी, हमारे पास ये और ये इलेक्ट्रॉन आपस में जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेंगे, ये वाला और ये वाला, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे एक। फिर हमारे पास यहां पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड जो है हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर है। हमें ये पता है CH2 का मतलब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये, जबकि ये दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन थे। फिर यहां पर भी CH2 है, यानी एक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये। अब ये पेयर्ड कैसे होंगे, एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी, ये भी पेयर्ड अप हो जाएगा, ये भी पेयर्ड अप हो जाएगा, ये भी पेयर्ड अप और ये भी पेयर्ड अप, और दरमियान में ये और ये कार्बन आपस में, ये और ये कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप कर लेंगे। लेकिन जो 2pz के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, यहां पर भी 2pz और यहां पर भी 2pz के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है। हमें ये पता है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में जो बॉन्डिंग करते हैं, यहां पर जो बॉन्डिंग होगी, दिस इज पाई बॉन्ड। हमें पता है कि पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय साइड टू साइड ओवरलैपिंग। एक यहां पर 2pz है और एक 2pz यहां पर है और एक 2pz यहां पर है। इन दोनों की आपस में जो बॉन्डिंग होगी, ये दोनों आपस में साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे, ये वाला और ये वाला आपस में साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे। और जब भी साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो तो हम कहते हैं पाई बॉन्ड, यानी इसमें 2pz और 2pz के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। जबकि यहां पर इस कार्बन और इस कार्बन की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होती है बिटवीन, और यहां पर जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। जबकि यहां पर 2pz और 2pz की जो ओवरलैपिंग हो रही है वो साइड टू साइड है। यहां पर भी जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, यहां पर भी 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 हेड टू हेड ओवरलैपिंग, यानी ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन ये 2pz और 2pz जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं। इसमें चूंकि ट्राइगोनल शेप थी, यहां पर बॉन्ड एंगल 120 का होगा। ट्राइगोनल प्लेनर में हमेशा बॉन्ड एंगल 120 का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इथीन में जो बॉन्ड एंगल 120 का होता है, इसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर होती है। इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अबव, यानी पाई बॉन्ड केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव और बिलो मैक्सिमम होगी, सिग्मा बॉन्ड में बिटवीन मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इथीन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव और बिलो होगी, 2pz ऑर्बिटल की आपस में इंटरमिक्सिंग की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर अबव और बिलो हो, दिस रिप्रेजेंट पाई बॉन्ड। तो इथीन में जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमेशा 120 का होगा और जो शेप होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। इथाइन जो है,
इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है sp होती है। देखिए अगर इथाइन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये कार्बन है, इस कार्बन की कनेक्टिविटी एक हाइड्रोजन के साथ है और एक कार्बन के साथ है, यानी 1 और 1 2 के साथ अगर कनेक्टिविटी सेंट्रल कार्बन एटम की हो, दिस इज sp। इसी तरह ये कार्बन है, इसकी कनेक्टिविटी एक कार्बन के साथ है और एक हाइड्रोजन के साथ है। अगर कनेक्टिविटी 2 के साथ हो तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp होती है। आपने स्ट्रक्चर को देख लिया, स्ट्रक्चर को देखने के बाद आपको पता चला कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस स्ट्रक्चर के मुताबिक अरेंज करनी है कि अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है और इसकी शेप लीनियर है तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसके अकॉर्डिंग अरेंज करनी है। मतलब हमारे पास कार्बन है, ग्राउंड स्टेट में इसकी हाइब्रिडाइजेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन साइट होकर 2pz के अंदर जाएगा। जब इसको एनर्जी देंगे तो अब सब के अंदर होगा 1 2s के अंदर भी 1, 2px के अंदर भी 1, 2py के अंदर भी 1 और 2pz के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब हमें क्या नीड है, इथाइन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp है, यानी हमारी नीड ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p हो। लेकिन यहाँ पर तो 4 मौजूद है ऑर्बिटल, लेकिन हमें नीड जो है sp की है। तो यहाँ पर एक s और यहाँ से एक p आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे और इनकी इंटरमिक्सिंग से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होगा, इसकी भी sp होगी और इसकी भी sp होगी। जबकि ये दोनों जो कि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि ये 2py और 2pz कोई भी हो सकता है। ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे और एक हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा यहाँ से, यानी एक s और एक p मिलेंगे और इन दोनों की मिक्सिंग से बनेगा sp और sp। जबकि ये दोनों p वाले जो हैं 2py और 2pz ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन sp चाहिए, हमें sp2 या sp3 नहीं चाहिए। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है इसका मतलब एक s और एक p आपस में इंटरमिक्स किए हैं और इनकी इंटरमिक्सिंग से हमारे पास जो है वो sp दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए और 2 ऑर्बिटल की मिक्सिंग से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने और हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन थी sp। जबकि 2 जो इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए तो इन्हें हम कहते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पर इथाइन में sp और sp होगी। इथाइन के स्ट्रक्चर में अगर हम इसकी शेप को देखें तो ये हमारे पास जो है कार्बन अगर हम देखें तो इथाइन में हमने कहा कि लीनियर शेप होती है, इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसकी लीनियर शेप है। अगर इसकी लीनियर शेप है और इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब लीनियर शेप में एक ये ऑर्बिटल बनेगा, ये और एक ये, यानी लीनियर शेप जो है वो हमारे पास इस तरह ही होगी ना, ये यानी ये हमारे पास लीनियर शेप है, यानी 1 और 1 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर लीनियर शेप में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल थे ना तो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर कार्बन का, एक कार्बन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का यहाँ पर। जबकि 2 अनहाइब्रिडाइज थे, एक ये हमारे पास होगा 2py और 2pz, ये दोनों अनहाइब्रिडाइज थे, ये भी 2py और 2pz ये दोनों अनहाइब्रिडाइज थे। जबकि हमारे पास जो 2 थे वो हाइब्रिडाइज थे, जबकि 2 जो हाइब्रिडाइज थे उनको मैं लीनियरली शो किया, ये जो लीनियर शो किया ये दोनों हाइब्रिडाइज्ड हैं। जो वर्टिकल शो किए हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड, यानी जो मार्कर से और जो रेड बॉल पॉइंट से शो किए हैं अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ये मार्कर से। और ये जो हमने शो किया दिस इज 2py, दिस इज 2pz, दिस इज 2py, दिस इज 2pz, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, दे आर अनहाइब्रिडाइज्ड। दिस एंड दिस, ये हमारे पास 2 इसके और ये 2 ये दोनों हाइब्रिडाइज्ड। अब इन दोनों को हम आपस में जो है कोवलेंट बॉन्डिंग करवाते हैं, एक हमारे पास ये और एक हमारे पास ये। अब ये कार्बन और ये कार्बन, इसके अंदर ये और ये आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक सिर्फ हाइब्रिड जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी एक हाइब्रिडाइज्ड है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा। आपके पास ये भी पेयर्ड अप हो गया और ये भी पेयर्ड अप हो गए, इनकी भी कोवलेंट बॉन्डिंग होगी और इसकी भी कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। जबकि यहाँ पर 2py और 2pz, 2py और 2pz ये अनहाइब्रिडाइज्ड, ये और ये दोनों आपस में मिलके जो है कोवलेंट बॉन्डिंग बना ली। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा और ये दोनों आपस में जो है वो इन्होंने कोवलेंट बॉन्डिंग की। ये भी हमारे पास जो है सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड बन गया और ये भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन जो 2py और 2pz के जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं ये आपस में साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे। 2py का ये ऑर्बिटल इस कार्बन का 2py का ऑर्बिटल आपस में साइड टू साइड ओवरलैप करें।
इस कार्बन का 2pz का ये वाला ऑर्बिटल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और ये ऑर्बिटल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में ओवरलैप करें। क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग साइड टू साइड ओवरलैपिंग है, इसलिए हम ये कहेंगे कि इनमें जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। बेसिकली ये जो रेड बॉल पॉइंट से शो किया ये 2pz था, ये भी 2pz था। आपस में जो इनका एक एक इलेक्ट्रॉन है, जो आपस में ये जो है वो बॉन्डिंग शो करेंगे, ये पाई बॉन्ड होगा क्योंकि ये भी साइड टू साइड, ये भी साइड टू साइड, और ये साइड टू साइड। लेकिन ये वाला और ये वाला जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यानी इथाइन के अंदर हमारे पास 2py और 2py आपस में ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड शो करते हैं, 2pz और 2pz, यानी दो हमारे पास पाई बॉन्ड होते हैं। रेड वाला साइड टू साइड ओवरलैप करेगा और ब्लू मार्कर वाला आपस में साइड टू साइड ओवरलैप करेगा और हमारे पास 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। लेकिन जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, ये एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगा। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। और इन दोनों के मिलने से, चूंकि ये हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। लेकिन 2py और 2py और 2pz और 2pz जो आपस में ओवरलैप करेंगे तो इनकी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो पाई होगा। तो 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। इस तरह इथाइन के स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp और इसमें बॉन्ड एंगल होता है 180 का। शेप इसकी लीनियर होती है और हाइब्रिडाइजेशन होती है sp।